तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 8 वो तरीके जहां से आप ऑनलाइन घर पैसे इंटरनेट की मदद से पैसे कमा सकते हैं। वो भी थोड़ा नहीं, आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। लगभग 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक आप 3 महीने के अंदर ही आप अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इतनी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। तो पहला है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होता है? फ्रीलांसिंग में आप अपनी सर्विसेज देते हैं। आपके पास कुछ भी एक स्पेशल टैलेंट होता है, जैसे कि आपका अगर आर्टिस्ट है, आपकी ड्राइंग अच्छी है, आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आपको अच्छे से कोरल ड्रॉ चलाना आता है, आपको फोटोशॉप अच्छे से आता है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग अच्छे से आती है, एनिमेशन ग्राफिक्स आपको आता है, आपको लोगो बनाना आता है, आपको जो भी काम आता है अच्छे से आप उसको लेकर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग कई वेबसाइट से की जाती है, कई सारी वेबसाइट्स हैं इस समय फ्रीलांसिंग की इंडिया में भी अवेलेबल है, जहाँ से आप ऑनलाइन उनको चीज़ें अपना वर्क करके दे सकते हैं और वो आपका काम वहाँ से परचेज़ करते हैं और वो आपको आपके बैंक में पैसे भेजते हैं। तो इसके ज़रिए बहुत अच्छे अच्छे फ्रीलांसर्स पड़े हुए हैं इंडिया में, जो कि 60-60 हज़ार 1-1 लाख तक की एक डील करते हैं। ऐसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कई सारे चैनल्स हैं जहाँ पर जिनको आप देख सकते हैं, उन्होंने फ्रीलांसिंग के 60-70 लाख रुपए उन्होंने कमाए हुए हैं कुछ ही महीनों में। जैसे कि अपने हैं GD हिंदी बाई ओम, उनका बहुत ही अच्छा चैनल है। तो अब दूसरा पॉइंट है यूट्यूब से आप बहुत ही अच्छा इनकम कर सकते हैं। बट यूट्यूब पर ऐसा है कि आप स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेगा काम, आपको स्टार्टिंग में 0 सब्सक्राइबर से ही स्टार्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको 4000 आवर्स का वॉच टाइम भी कंप्लीट करना पड़ेगा, 1000 सब्सक्राइबर्स भी कंप्लीट करने पड़ेंगे। ये सारी भी मैं आपकी मदद करूँगा आगे आने वाली वीडियोज़ में, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद यूट्यूब से पैसा कमाया जाता है एडसेंस से, नंबर 1। नंबर 2 होता है अफिलिएट मार्केटिंग। नंबर 3 होता है ब्रांड डील्स। यूट्यूब से आप 3 तरीके से पैसे कमा सकते हैं, जो कि मैंने अभी बताया। अब बात करते हैं टॉपिक नंबर 3। तीसरा है हमारा सबसे पॉपुलर ऐप इस टाइम का, जो कि है फेसबुक से आप बहुत ही आसानी से पैसे कमा सकते हैं। जैसे कि आपको पेजेस बनाने होंगे, कुछ लोग पेज बनाने का भी पैसा देते हैं, उनको प्रोफेशनल पेज बनाकर आप दीजिए, उसमें लोगो लगाइए, उसमें बटन्स ऐड कर दीजिए, तो आपको पेज बनाने का भी ऐसे पैसा मिल सकता है। आपको इंस्टेंट पैसा मिल जाएगा, मतलब आपने काम किया, पेज दिया, उनके हैंडओवर किया, उनको आपने पेज का एडमिन बनाया, उसके बाद आपको पैसा मिल जाता है। ये होता है इंस्टेंट मनी। लेकिन अगर आप अपना खुद का पेज बनाते हैं, उस पर एक सेपरेट आप एक नीश चलाते हैं, उस पर कोई पर्टिकुलर नीश पे आप कंटेंट उस पर अपलोड करते हैं, या फिर आपका कोई फेसबुक ग्रुप है वहाँ पे आप कंटेंट अपलोड करते हैं, तो उसके बाद आपको ब्रांड डील्स मिलती हैं कि आप उनके प्रोडक्ट के बारे में अपने पेज पर, अपने ग्रुप पर चीज़ें अपलोड करें और शेयर करें, तो उसका कुछ कमीशन भी आपको मिलेगा और अफिलिएट मार्केटिंग के ज़रिए आपको कमीशन भी मिलेगा। तो अच्छा खासा पैसा आप फेसबुक से अर्न कर सकते हैं। अब चौथा पॉइंट है इंस्टाग्राम पर आजकल हर कोई जाने लगा है। मतलब अभी तक था कि थोड़े अच्छे खासे प्रोफेशनल लोग ही इंस्टाग्राम चलाते थे, लेकिन अब की जनरेशन ऐसी हो गई है कि हर एक इंसान इंस्टाग्राम पर आ चुका है। तो इंस्टाग्राम से भी आप अच्छी खासी अर्निंग ऐसे कर सकते हैं कि आपको नंबर 1 आपको अफिलिएट मार्केटिंग मिल जाता है, नंबर 2 आपको ब्रांड डील्स मिल जाती है, नंबर 3 शॉर्ट आउट्स। मतलब अब शॉर्ट आउट्स का अगर आपके पास 1000 से अबव फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, तो आप शॉर्ट आउट का अच्छा खासा 500 रुपीज़ लगभग चार्ज कर सकते हैं। 300 to 500 रुपीज़ एक शॉर्ट आउट का आप चार्ज कर सकते हैं। शॉर्ट आउट में करना क्या होता है? सिर्फ उनकी प्रोफाइल को उठाना होता है, अपनी स्टोरी पे आपको डालना होता है और वहाँ पर उस प्रोफाइल को टैग करना होता है। बस इतना ही काम करना होता है शॉर्ट आउट का। तो ऐसा करके आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं इंस्टाग्राम से भी। नंबर 5 पर हमारा है अर्निंग का मेथड, वो है बाय एंड सेल डोमेन्स। डोमेन नेम आप लोग जानते होंगे, जो .com करके GoDaddy से भी खरीदे जाते हैं, जिन पर वेबसाइट्स बनती हैं। जो एड्रेस होता है वेबसाइट का पर्टिकुलर, वो होता है डोमेन। अब डोमेन को बाय कैसे किया जाता है और सेल कैसे किया जाता है? आपने मान लीजिए डोमेन को ही बाई कर लिया, ठीक है। अब उस नाम से अगर कोई बंदा कल को वेबसाइट बनाने आएगा तो उसको डोमेन अवेलेबल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उस डोमेन से आपने अभी तक वेबसाइट नहीं बनाई, जिसको आपने परचेज करके रखा हुआ है, तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेगा GoDaddy के ज़रिए। उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हैं चीज़ें, अच्छे खासे रेट पर आप उसको डोमेन सेल कर सकते हैं। तो ये बिज़नेस भी बहुत ही अच्छा है और आप ये आजमा सकते हैं। नंबर 6 पर है राइटिंग स्किल्स। अब राइटिंग आप कई तरीके से कर सकते हैं। चाहे तो आप ब्लॉग के लिए आप कोई आर्टिकल लिखें, या फिर न्यूज़पेपर के लिए आप आर्टिकल लिखें। अच्छे खासे जो राइटर्स हैं वो 5000 से लेकर 20,000 रुपये तक एक आर्टिकल लिखने का चार्ज करते हैं। तो इसके ज़रिए आप अच्छा खासा कमा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं, आपको मिलेगा स्टोरी राइटिंग मिल सकती है, और आर्टिकल राइटिंग भी आपको मिल सकता है, और स्क्रिप्ट राइटिंग भी आपको मिल सकता है। स्क्रिप्ट राइटिंग का भी अच्छा खासा 1 मिनट की अगर आप स्क्रिप्ट लिखते हैं तो लगभग $10 की स्क्रिप्ट होती है। तो ऐसा करके आप अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं, और ये फ्रीलांसिंग वेबसाइट से भी आप इसके जरिए अर्निंग कर सकते हैं। तो ऐसा करके आप अपनी राइटिंग स्किल्स का भी अच्छा खासा पैसा चार्ज कर सकते हैं। अब नंबर 7 पर आता है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होती है? ब्लॉगिंग एक्चुअली एक ब्लॉग होता है जहाँ पर आप आर्टिकल्स लिखते हैं ऑनलाइन घर पे बैठ के।
चीज़ों पे। अब जैसे कि मान लीजिए आप कोई चीज़ गूगल पर सर्च करते हैं, तो गूगल पर वो सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं, वो सारे ब्लॉग्स ही होते हैं, ठीक है। तो वो ब्लॉग्स होते हैं, वो हमारे जैसे कई लोग लिखते हैं, जैसे कि मेरा भी एक ब्लॉग है जहाँ से मैं भी अर्निंग कर रहा हूँ। ब्लॉग पर अर्निंग आप कर सकते हैं नंबर 1 एडसेंस के थ्रू। एडसेंस वहाँ पर एड्स दिखाएगा जिसका आपको पैसा मिलेगा, जिस पर क्लिक होने का आपको पैसा मिलेगा। और उसके बाद आप डायरेक्ट आपको ब्रांड भी कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि मेरा ब्लॉग था kushprashant70.blogspot.in, मैंने उसका डोमेन परचेज नहीं किया था, फिर इसलिए मुझे एडसेंस तो मेरा नहीं लिंक हुआ उससे, लेकिन मैंने ब्रांड डील से उससे अच्छी खासी अर्निंग करी। मैंने प्रमोट करे वहाँ पर 2 ऐप्स और 1-2 मैंने बुक्स भी प्रमोट करी थी SSB की, जिसका मुझे 300 रुपये पर बुक के ज़रिए मुझे मिला था, 300 रुपये मिला था। और उसके बाद भी मुझे 10% कमीशन भी मिला था एक बुक के सेल होने पर। वो बुक लगभग 700 रुपये की थी, तो ऐसा करके मुझे वहाँ से भी अर्निंग अच्छी खासी हुई। तो मैं यही सलाह दूंगा आपको कि अगर आप खाली बैठे हैं तो आप ब्लॉगिंग पर भी अपना हाथ आजमा सकते हैं। अब हमारा 8वां और आखिरी पॉइंट है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग, उतनी देर से आप ये शब्द सुन रहे होंगे, हो सकता है आपको ना पता हो, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं। अफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली आप कह सकते हो कि अफिलिएट मार्केटिंग है चीज़ों को प्रमोट करना, मतलब बीच में कमीशन लेना और चीज़ों को दूसरों तक पहुंचाना। मैं काम करता हूं अमेजोन अफिलिएट के लिए। मेरे डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो मेरे ट्राइपॉड, मेरा फ़ोन, मेरा जो लाइटनिंग सेटअप है, मेरा ग्रीन स्क्रीन, मेरा माइक, मेरी जितनी भी चीज़ें, मैंने सारे के सारे लिंक आपको अफिलिएट मार्केटिंग का दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाकर अगर आप कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो उसका 2%, 6%, 8% अलग अलग चीज़ों का, मतलब टेक की चीज़ों का अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग है, क्लॉथिंग का अलग है। तो ऐसा करके आपको 2, 5, 8% लगभग आपको मिलता है हर एक चीज़ पर, जितनी भी आप सेल करा सकते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग यही काम होता है कि आप फ्लिपकार्ट और अमेजोन की चीज़ों को, वहाँ के जो सामान है, जो भी उसका प्रोडक्ट है, आप उसको प्रमोट करके अपने ऑडियंस के ज़रिए आप उस चीज़ को प्रमोट करें और उसका कमीशन आप लें। तो बस ऐसा करके आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आपके इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स नहीं है तो मैं आपकी मदद करूंगा। यूट्यूब पर अगर आप डेवलप नहीं कर पा रहे तो मैं आपकी मदद करूंगा। टैग्स आपको नहीं लगाने आते, सारी चीज़ें मैं आपको मदद करूंगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, नोटिफिकेशन आइकन टच कीजिए। बाय बाय, मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।